आज हम त्रिज्यखंड पर से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने है कि घड़ी की मिनट की सुई r सेंटीमीटर लंबी है। एक घड़ी है जिसके मिनट की जो सुई है वो कितनी सेंटीमीटर लंबी है? r सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए मिनट की सुई यहाँ पे है, तो मिनट की सुई एक देखिए यहाँ पे ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए मिनट की जो सुई होती है पूरा एक चक्कर जो है ये 60 मिनट में लगाती है ना। पूरा एक चक्कर ये 60 मिनट में लगाती है। 1 घंटे में एक चक्कर लगाती है मिनट की सुई। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये 5 मिनट में जो इसका त्रिज्या खंड है इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो 5 मिनट में वो यहाँ से यहाँ जाएगी, तो यानी कि ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपसे यही पूछा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी जो मिनट की जो सुई है वो 60 मिनट में कितने चक्कर लगा रही है? एक चक्कर लगा रही है। 60 मिनट में पूरे घड़ी की वो कितना चक्कर लगाती है? एक चक्कर लगाती है ना, एक चक्कर लगाती है। अर्थात वो 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी? 1/60। देखिए 5 मिनट में पूछा जा रहा है ना, तो 5 मिनट में कितना चक्कर वो लगा रही है सबसे पहले उसे हम निकालेंगे। तो वही हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो 1/60 चक्कर उसने निकाला, तो 5 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी वो? 5/60 चक्कर, यानी कि 5 एकम 5 और 12, यानी कि 1/12 चक्कर, है ना। 1/12 चक्कर वो लगा रही है। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? मिनट की सुई देखिए आपकी यहाँ पे दिया हुआ है त्रिज्या r। ठीक है, त्रिज्या r है। मिनट की सुई की जो लंबाई है वो कितना दिया हुआ है? मिनट की सुई की लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है? r। ठीक है, r सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिनट की सुई द्वारा जो तय किया गया त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा आपका πr²/12। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। ठीक है, πr²/12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है जिसके अंदर एक वर्ग खींचा गया है। तो एक वर्ग जो है वो वृत्त के अंदर है। ठीक है, वर्ग आपका वृत्त के अंदर है। तो एक चित्र बना लीजिए, इसका चित्र आप बना लीजिए। देखिए यहाँ पे ये वर्ग बन गया है। ठीक है, अब देखिए ये वर्ग ये यहाँ पे सेंटर होगा वृत्त का। ठीक है, तो यहाँ से जब इसका ये दोनों छोर मिला देंगे विकर्ण, तो ये आपका जो वर्ग है वर्ग का ये विकर्ण है। ठीक है, ये वर्ग का विकर्ण है। और देखिए ये जो वृत्त है वृत्त का ये व्यास भी है। देखिए आप यहाँ पे ये व्यास जो है ये वृत्त का 8 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये भी 8 हो जाएगा। यानी कि व्यास इसका कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर इसका व्यास आ गया। तो व्यास जो है यही क्या है? आपका वर्ग का विकर्ण है। तो क्षेत्रफल आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो चलिए आप लिख लेते हैं यहाँ पे कि वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, है ना। वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो व्यास बराबर हो जाएगा आपका 8 × 2, 2 × 8 बराबर 16 सेंटीमीटर, है ना। अर्थात वर्ग का विकर्ण बराबर 16 सेंटीमीटर, है ना। वर्ग का विकर्ण कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण का स्क्वायर/2। ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर/2 ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो विकर्ण आपका कितना है? 16 है। तो 16 × 16/2, 2 8 16, 16/128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आर त्रिज्या वाले एक वृत्त, आर त्रिज्या वाले एक वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P डिग्री है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक वृत्त है, वृत्त में जो है एक त्रिज्या है, इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, R सेंटीमीटर है, कैपिटल R, और ये केंद्र पर कितना बना रही है, कोण P डिग्री का कोण बना रही है ना। तो आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, इसका फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा अपान 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर, जबकि आर यहाँ पे क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, थीटा यहाँ पे दिया हुआ है P डिग्री, P बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ऑप्शन में कहीं पाई आर स्क्वायर तो है दो जगह, लेकिन यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में 180 लिखा हुआ है, यहाँ पे 720 लिखा हुआ है। ये दोनों ऑप्शन तो आपका 100% गलत है, क्योंकि ये स्क्वायर तो ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर होगा, क्योंकि तो देखिए यहाँ पे P अब देखिए हम ऑप्शन के रूप में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये देखिए 360 है, अगर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में 2 से अगर हम गुणा कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे P डिग्री, और देखिए 2 का डिनोमिनेटर में 2 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 720, और यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिज्या R के एक वृत्त के कोण अल्फा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई है। संगत चाप की देखिए लंबाई क्या होती है, अगर वृत्त की त्रिज्या R और केंद्र पर कोण थीटा अगर होता है तो संगत चाप की जो लंबाई L बराबर होता है आपका थीटा अपान 360 गुणे 2 पाई आर ये होता है। लेकिन यहाँ पे थीटा बराबर दिया हुआ है अल्फा, यानी कि लंबाई क्या हो जाएगी, अल्फा अपान 360 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी स्क्वायर नहीं 2 पाई आर होगा ये तो ठीक है, लंबाई हमको ज्ञात करनी है तो 2 पाई आर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे थीटा बराबर आपको निकालना है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। तो फार्मूला आप जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, यहाँ पे आर बराबर दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर, और त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है 154। तो यहाँ पे चलिए इसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो 154 इसको दिया हुआ है बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई का मान रख लीजिए 22/7। ठीक है, और गुणे आर स्क्वायर, आर आपका है 14, यानी कि 14 गुणे 14 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 7 दूनी 14 है ना, और यहाँ पे इसको कट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे पक्षांतर कर लीजिए सबसे पहले, या तो कट भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, और ये 0 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर आपको मिला 154 बराबर 22 गुणे 14/180 इंटू थीटा, ये थीटा है। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 154 गुणे 180/22 गुणे 14। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये 14 से कट जाएगा, 14 एकम 14, 14 एकम 14, 11 दूनी 22, या 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 90, यानी कि थीटा बराबर कितना आ गया 90 डिग्री, यानी कि त्रिज्यखंड कितने डिग्री का कोण बना रहा है 90 डिग्री का। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का
त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 डिग्री है के संगत चाप की लंबाई। देखिए एक त्रिज्यखंड है आपका जिसके संगत चाप की जो लंबाई है वो आपसे पूछा जा रहा है और एक केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। देखिए ये कोण आपका 30 डिग्री का है, तो ये लंबाई आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड के चाप अगर वृत्त की त्रिज्या दी हुई है यहाँ पे, देखिए वृत्त की त्रिज्या बराबर है आर बराबर दिया हुआ है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का, है ना। संगत चाप की लंबाई दिया पूछा जा रहा है और थीटा बराबर है आपका 30 डिग्री का, है ना। तो चाप की लंबाई यल बराबर क्या होता है, थीटा अपान 360 गुणे 2 पाई आर ही होता है चाप की लंबाई। तो थीटा आपका दिया हुआ 30 डिग्री बटे 360 गुणे 2 गुणे पाई गुणे 6। ठीक है, अब देखिए 6 से कट जाएगा, 6 छवा के 36, 0 30 दूनी 60, 2 से 2 कट गया। ठीक है, यानी कि यल बराबर कितना आ गया, पाई सेंटीमीटर। यानी कि आप पाई सेंटीमीटर, देखिए ऑप्शन में पाई दिया हुआ है तो पाई सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से जो है आपको एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो हम एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं और नेक्स्ट और सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो देखिए 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखो 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो देखिए यहाँ पे जो वर्ग की भुजा होगी वही जो है आपकी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। वर्ग की भुजा दिया हुआ है, वर्ग की भुजा बराबर कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, है ना। 12 सेंटीमीटर दिया हुआ वर्ग की भुजा, तो वृत्त की त्रिज्या भी आपकी कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर, है ना। वृत्त की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर, है ना। वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए आपका जो है हमको क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा अपान 360 या थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, है ना। तो आपका देखिए यहाँ पे पाई इंटू ये देखिए हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर गुणे थीटा। अब देखिए जो है वर्ग बना हुआ है तो ये कोण, ये जो है 90 डिग्री का कोण अंतरित करेगा आपका केंद्र पर, है ना। देखिए ऐसे ही ये चित्र है आपका, वर्ग एक बना हुआ है, वर्ग के अंतर्गत जो है ये वृत्त बना हुआ है ना। ये देखिए ये आपसे इसका मान लीजिए ये है, तो ये आपका केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करेगा, 90 डिग्री का अंतरित करेगा कोण, है ना। तो 90 डिग्री का अंतरित करेगा बटे 360 हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। तो देखिए 0 से 0 कट गया और 9 चौक के 36, है ना। यहाँ पे आ जाएगा पाई गुणे 12 गुणे 12 बटे 4, 4 तिया 12, यानी कि 36 पाई आपका आंसर होगा, है ना। क्षेत्रफल कितना आ गया आपका, 36 पाई। ठीक है, अब इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।